सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। सच्चे दिल से बाप को याद करने वाले टेंशन फ्री रूहानी यात्रियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। बालक सो मालिक। भगवान के बच्चे, ईश्वरीय खजाने के मालिक, भविष्य में विश्व के मालिक। क्या हमें इस बात का नशा है? सदा याद रहता है अपना ये स्वमान? क्यों भूल जाते हैं हम? इस भूल से हमारा क्या नुकसान होता है? कौन सी लॉटरी हमें मिली है? कैसे हम इस लॉटरी का और फायदा उठा सकते हैं? इन सब पॉइंट्स को विस्तार से समझेंगे आज 8 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त वाणी में, जो चली है डायमंड हॉल में 9 जनवरी 1996 को, और जिसका शीर्षक है बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। बाबा के बच्चे हैं तो हम अधिकारी भी हैं, उनकी प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है, क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना बच्चा है तब बाबा कहते हैं। बाबा बाबा करते हैं, माना हमें पता है कि हम उनके बच्चे हैं, इसलिए बाबा को याद करते हैं। और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। कहते हैं ना, बाबा का है, बाबा ने ये कहा है, करना है, ये स्कूटर बाबा की है, गाड़ी बाबा की है, बाबा का काम है, बाबा का सेंटर है। तो कितनी बार बाबा बाबा करते हैं, तो याद रहता है
तो बाबा कहते हैं चेक करो कितने बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से कहने वाले। एक तो दिल से कहते हैं बाबा और एक ज्ञान के आधार पर कहते हैं बाबा। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती। कभी रहती, कभी नहीं। क्यों? एक तो दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो खुश रहते हैं, शक्तिशाली अनुभव करते हैं। और बाबा कहते हैं जो ज्ञान के आधार पर, नॉलेज के आधार पर सिर्फ दिमाग से बाबा बाबा शब्द यूज़ करते हैं कि बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा बोलो, इसलिए करते हैं, तो उनके लिए कभी खुशी कभी गम, कभी खुश रहते हैं और कभी दुखी अनुभव करते हैं, कभी शक्तिशाली अनुभव करते हैं और कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, शक्तिहीन अनुभव करते हैं। कारण क्या है? बाबा कहते हैं दिल से बाबा नहीं कहा। हाँ? दिल से बाबा को अपना कहना, अपना मानना, मेरा बाबा, सिर्फ मेरा बाबा, तो दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है। बाबा के हैं ये निश्चय, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। बच्चा समझते हैं लेकिन मालिक है ये भूल जाते हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं बालक सो मालिक हो, डबल है। ये नशा डबल होना चाहिए, डबल समान है। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है। बाबा कहते हैं 2 तरह से मालिक, एक तो स्वराज्य अधिकारी, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा, और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। तो दाता तो बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है। किसको कम, किसको ज़्यादा तो नहीं मिला है, सबको एक जैसा मिला है ना। या किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं, कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे। लौकिक में तो चलो कुछ थोड़ा कम ज़्यादा हो भी जाता है, लेकिन हमारा बाप तो बेहद का बाप है। और बाबा कहते हैं कितना भी लो तो भी भरपूर भंडार है, संपन्न है, संपूर्ण है। तो किसी को कम तो नहीं मिला है, बाबा तो एक जैसा देते हैं। जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज़्यादा किसको कम क्यों दे। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो। कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं शासन करें, है ऐसा। कर्मेंद्रियां हमारे अधीन हैं। तो बाबा कहते हैं स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हैं। कर्मेंद्रियां
आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना, मालिक तो नहीं हैं। आप मालिक हो। ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो। कर्मेंद्रियों के गुलाम तो नहीं बन जाते। स्थूल कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, सबके अधिकारी, सबके मालिक। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, मुख, कान और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, मल द्वार और मूत्र द्वार। ये हो गई स्थूल कर्मेंद्रियां। और मन, बुद्धि, संस्कार, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। तो चेक करना, ये सब हमारे अधीन हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है मन। मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव, कि अपना मन मेरे में लगा दो, मन को मना कर दो और कहीं ना जाए, एक बाप से ही बुद्धि योग लगा रहे। तो बाबा कहते हैं कि तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है, क्योंकि ये मन ही सबसे बड़ा धोखा देता है। तो बाबा कहते हैं कि समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है वो मन है। यही हमें मालिकपन भुला भी देता है। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात व व्यर्थ वातावरण व व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? कुछ भी गलत देखा, व्यर्थ देखा तो किस पर प्रभाव पड़ता है? कहते हैं ना, मन खराब हो गया तो मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। मन कहता है मन खराब हो गया, बुद्धि कहती है हाँ, ये तो वाकई खराब बात है, व्यर्थ बात है, और फिर उसी तरह से संस्कार बन जाता है सोचने का, प्रभावित होने का। तो बाबा कहते हैं अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? अब खुद को चेक करना है कि मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे। मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता, थोड़ा सा देखा, सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार हैं। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं हैं। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? क्या हो? ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। पता है कि क्यों मन खराब हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं कि पता नहीं क्यों। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय हैं? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है। तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो?
सभी ने कहा ना मालिक हैं, लेकिन उस समय क्या है, मालिक हैं या परवश हैं। खुशी नहीं है तो मन के गुलाम हो गए ना, परवश हो गए, तो मालिक तो नहीं हुए। तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है। मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है, आप मंत्री हो। आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, तब कहेंगे कि स्वराज्य अधिकारी। मन का मालिकपन जब ये स्थिति हो तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो, इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो तो उसका क्या हाल होगा? राजा है, गद्दी पर बैठा है, लेकिन शासन नहीं कर सकता, शक्ति नहीं है, तो उसका हाल क्या होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है ये चेक करो। अपनी रूलिंग पावर, कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार अपना चेक करना है कि कितने परसेंटेज में है। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात है। अब कल वाली छोटी हो गई और आज बहुत बड़ी हो गई। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को वह अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। आज तो बहुत बड़ी बात है इसलिए थोड़ा सा उदास हो गए, कल तो छोटी सी बात थी, ठीक है कल देख लेंगे, आगे देख लेंगे, आगे से नहीं होगा। तो बाबा कहते ये सब क्या है, दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का, भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो। बाबा क्या कहते हैं, आपके अंदर क्या संस्कार हैं, क्या सोचते हो, तो बाबा क्या बताएं, आप तो खुद समझदार हो, आप तो बाप से ज़्यादा जानते हो। कहते हो ना कि किसी का संस्कार ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, या कोई का फीलिंग का है, या फिर किसी से किनारा कर लेते हैं और किसी के बारे में सोचते हैं, परचिंतन करते हैं, वर्णन करते हैं, परचिंतन सुनते हैं, सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सब अलग अलग तरह के संस्कार हैं, तो ये सब व्यर्थ संस्कार हैं, चेक करना है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? तो रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बना कर रख दिया है। तो जहाँ रावण की चीज होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? आसुरी संस्कार और दैवी संस्कार एक साथ रह सकते हैं?
बाबा कहते हैं जहाँ रावण की चीज होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। तो राज्य है अशुद्ध का और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। मेरा संस्कार कहते इतना संभाल के रख दिए हैं जैसे कि सोना या हीरा हो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है, तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? बाबा कहते हैं रावण के संस्कार, आसुरी संस्कार आपके नहीं हैं, तो फिर हमारे संस्कार क्या है? मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतन धारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना धारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार। जो बाबा के संस्कार, जो बाबा के विचार, वही हमारे भी ओरिजिनल संस्कार विचार। और क्या है वो? सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि शुद्ध बनना चाहते हैं, साथ में अशुद्ध संस्कार रखे हुए हैं, तो कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं यही विघ्न रूप है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प किया भी, लिखा भी कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? सोचना हो तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है कि जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। यदि सिर्फ सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, तो प्राप्ति होगी? तो कहावत तो ये नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाप दादा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है, ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है, तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? पुराने स्वभाव संस्कार को मेरा कह के दिल में भर लिया है। दिलाराम, दिल को आराम देने वाला बाबा बैठा है दिल में, जगह ही नहीं है ना बाबा के लिए, क्योंकि अशुद्ध संस्कार भरे हुए हैं। तो रावण के वर्षे के ऊपर बैठे क्या? बाबा कहते हैं क्या मुझे रावण के वर्षे के ऊपर बैठाओगे? तो अभी इसको मिटाओ। बाबा को दिल में बिठाना है तो अशुद्ध विचार, संकल्प, संस्कार सब निकालने होंगे। बाबा कहते अभी निकालो इसको। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है, लेकिन आपका मन भागना चाहिए। मन घोड़ा है कहते हैं ना, कंट्रोल ही नहीं होता, इधर जाता उधर जाता। बाबा कहते आप तो ब्राह्मण हो, मेरे बच्चे हो, आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है। घोड़ा बेलगाम हो जाए तो बेकाबू हो जाता है ना, लगाम कसनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं हमारे लिए क्या है लगाम? श्रीमत। श्रीमत नहीं मानेंगे तो मन इधर उधर जाएगा। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती, लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन के तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा। गाड़ी चला रहे हैं और इधर उधर देखेंगे तो गाड़ी सीधे रास्ते चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे घोड़ा भी चला रहे हो, यदि तो लगाम कस के चला रहे हैं तो घोड़ा अच्छी तरफ आगे भागेगा, है ना, एक तरफ ही, जहां जाना है सही रास्ते।
लेकिन इधर उधर देखने में लग गए, लगाम ढीली हो गई तो फिर घोड़ा भी इधर उधर जाता है। उसी तरह से यदि श्रीमत पालन नहीं किया, अवहेलना की, अवज्ञा की, तो फिर मन इधर उधर भटकता है, बुद्धि इधर उधर जाती है, परमत मनमत में फंस जाते हैं और गलत काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो। सोचो किस परिस्थिति में मन इधर उधर जा रहा है, तो उस परिस्थिति से बचने के लिए बाबा की क्या श्रीमत है, उस परिस्थिति को पार करने के लिए बाबा ने क्या पॉइंट्स दिए हैं, वो हमें याद रखना है। तो श्रीमत की लगाम को टाइट करना है, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन तो अन्य आत्माएं भी करती हैं जो बाबा के बच्चे नहीं भी हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं है, हर कर्म के लिए श्रीमत है ना। ब्रह्मचारी आचरण कैसा हो हमारा, ब्रह्मा के जैसा। तो हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना सबकी श्रीमत है कि नहीं है? मानो आप पर चिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? चेक करो अपना एक एक सेकंड हम क्या करते हैं, चेक करो कि बाबा ने ऐसा कहा है करने के लिए। श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। मेरी आदत है, मेरी आदत है कहते हैं, आदत किसने डाली? खुद नहीं डाली ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले मन का राजा बनो। चेक करो अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो नहीं स्थापन कर रहे हैं, जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं। देशद्रोही होते हैं ना, अपना अलग ही ग्रुप तैयार कर लेते हैं। तो देखो बाबा कह रहे हैं कि कोई गुप्त राजनीति तो नहीं चल रही है मन की। और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये मन भी ऐसे करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है। मन है तो फिर बुद्धि भी वैसे ही सोचने लग जाती है। मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है, फिर नहीं चाहते भी देखने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। धीरे धीरे सबको अपने ग्रुप में करते जाएगा मन। तो बाबा कहते हैं तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया। ब्रह्मा बाबा की डायरियां मिली, उसमें बाबा रोज कचहरी लगाते थे। हाँ, एक एक कर्मेंद्रियों से पूछते थे, कहते थे, दरबार लगता था, चेक करते थे किसने धोखा दिया, क्या किया, कैसे उन्नति करें। तो बाबा कहते हैं कि रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया, कहाँ धोखा तो नहीं दिया, कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे। तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। सुना है ना, बाबा की डायरी मिली, उनमें ये सब बातें लिखी थी, पढ़ी गई और फिर सब बच्चों को बताते हैं, है ना, यज्ञ के इतिहास में। तो बाबा कहते सुना है ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। उदाहरण है ना बाबा का, मम्मा का हमारे सामने।
पुरुषार्थ किया तभी तो प्रारब्ध प्राप्त की ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है। कितना फास्ट है ना, मन से ज़्यादा फास्ट कोई चीज़ है? देखो 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है। 1 सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमाकर आ सकता है, कहीं भी पहुँच जाता है। हाँ, फॉरेन तो क्या, अब तो बाबा कहते हैं ना कहाँ पहुँच जाना है हमें, सूक्ष्म वतन मूल वतन तक। तो क्या सुना, बालक सो मालिक। ऐसे नहीं खुश रहना, बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक। बाबा की जायदाद मिले तब तो बच्चा बनने का फ़ायदा है ना, नहीं तो सिर्फ बच्चा हूँ कह के क्या फ़ायदा हुआ। तो बालक का अर्थ ही है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। लेकिन वो जायदाद कब मिलेगी, स्वर की बादशाही कब मिलेगी? जब कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे। स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा, समझा? क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। वैसे भी देखो, भक्ति मार्ग में भी कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर, तो कुछ न कुछ पसंद की चीज़ छोड़ कर आते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव संस्कार बहुत पसंद है ना, 63 जन्म के हैं। तो बच्चे भी क्या करते, जब मधुबन जाते अपनी एक आदत को बाप को बलिहार कर देते कि बाबा आप देखो, आप संभालो। तो मधुबन जाएं न जाएं, स्थूल रूप से मन तो मधुबन में ही रहता है ना, तो अपने सारे जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं वो सब बाप को दे देना है, योग अग्नि से उसको खत्म कर देना है। बाबा कहते हैं यही छोड़ के जाओ, तपस्या की अग्नि है, तो पर्सनल अपनी भट्टी करनी है, योग भट्टी पर्सनल। एक एक जो संस्कार है, स्वभाव है जो रावण के हैं, उनको जलाना है, बाबा से मदद लेनी है। बाबा कहते हैं तो अग्नि में खत्म हो जाएगा, तो ऐसी योग अग्नि जलानी है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं हैं लेकिन रह गया है, चाहते नहीं हैं आसुरी स्वभाव संस्कार, लेकिन फिर भी है। अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी, यहीं छोड़कर जाएंगी या ट्रेन में फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है तो थोड़ी तो प्रीत है। पांडव क्या करेंगे, यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे? यहीं छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो, ढीला ढाला हाँ कर रहे हो। बाप दादा रोज कोई न कोई बच्चों की बातें चेक करता है, आप भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। हमेशा बाबा कहते चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो एक एक स्वभाव संस्कार आदत अपनी चेक करनी है और उसको परिवर्तन करते जाना है। कैसे परिवर्तन होगा, कैसे भस्म होगा? योग अग्नि से, तपस्या की अग्नि। अच्छा, ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है, ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। बोल दिया गया था कि आ जाओ जिसको भी आना है, तो लॉटरी मिल गई। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है, तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। बाबा के पास जाने मिल जाए, बाबा के घर मधुबन जाने मिल जाए तो लॉटरी है ना। तो बाबा कहते हैं तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा, तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, याद रखना। जितना भी जो जमा करके लाते हैं, बाबा कहते हैं फिर सेवा में यूज़ करो, सबको दो, बांटो। तो ये याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक,
डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बालक सो मालिकों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। बाप दादा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। ब्राह्मण माना खुश। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। सबसे बड़ा खजाना है, तो ये खजाना खोना नहीं है, गंवा नहीं देना है। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या पर स्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, वह तो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बाबा कहते हैं खुशी अपनी है, बाकी सब कुछ जो है वो पराया है। तो जब शरीर भी नहीं है ना अपना, शरीर भी छोड़ना ही है, शरीर को भी साथ तो लेकर जा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। शरीर छूटता भी है तो ये तो पुराना पतित शरीर है ना, रोगी शरीर है, नया मिलेगा, पवित्र तन मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए खुशी खुशी शरीर भी छोड़ना है। कहते हैं ना मेरा शरीर माय बॉडी, लेकिन साथ तो जाती नहीं है ना। चलो वो छोड़ने का समय भी आए तो भी खुशी से छोड़ो। क्यों? क्योंकि अब तो नया पावन कंचन समान शरीर मिलने वाला है। तो कोई भी स्थिति हो, बाबा कहते हैं जो खुशी गुम कर देती है वो पराई है। तो पर स्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है, लेकिन अपनी खुशी कभी भी नहीं छोड़नी है। सदा खुश रहने वाले ही महान आत्मा है। स्लोगन है, बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाबा से वरदान मिलेगा, बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, मुबारक मिलेगी, बधाई मिलेगी। कब? जब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात हो, लेकिन हम बाबा की सेवा पर उपस्थित हैं। बाबा का जो कार्य है उसमें मददगार बनना है। कोई आत्मा कैसी भी हो, लेकिन मैं परमात्मा के कार्य में अथक सेवाधारी। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज करेंगे। आज विश्व के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे थे। हम हैं विश्व के मालिक, बाप के सभी खजानों के मालिक, स्वराज्य अधिकारी। तो डबल नशा होना चाहिए, सदा दिल से बाबा बाबा निकले, दिल में एक बाबा ही हो। बाबा ने सभी को एक जैसा खजाना दिया है, तो हम संपन्न भरपूर संपूर्ण अनुभव करते हैं। कर्मेंद्रियां हमारी कर्मचारी हैं, मन राजा है, ब्राह्मण संस्कार हैं, फीलिंग प्रूफ बने हैं, रूलिंग पावर को चेक करना है। सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावना हो। रोज आत्मा राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाए। बाबा, मुरली, मधुबन, ये सब क्या है? लॉटरी है। तो पूरा फायदा उठाना है और महान आत्मा बनने का वरदान मिला और अथक सेवा करनी है।
पूरी मुरली से स्व मान लेंगे। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ। ओम शांति। बड़ा न्यायकारी मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिपुटी पीठ दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खो